हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए मार्केट में मिलने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी स्नैक की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड सिर्फ और सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से आपकी रेसिपी बनकर एकदम रेडी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपनी आज के इस मिनी ब्लॉग को। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गैस की मैंने मीडियम फ्लेम कर दी थी एंड यहाँ पर मैंने अपने गैस पर जो है पैन रख दिया था। देन उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी जो है अपने मटर ऐड किए थे एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। तो इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें अपने इन मटर को अच्छे से जो है बॉईल कर लेना है। तो दोस्तों, जब तक हमारे मटर जो है बॉईल हो रहे हैं, चलिए तब तक हम करते हैं कुछ और। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने अपने मटर के अंदर जो है थोड़ा सा सोल्ट यानी कि नमक ऐड कर दिया था। देन उसके बाद हमारे मटर जो है अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम काटते हैं कुछ वेजीज जो हमारे डलने वाली है, जो हमारे इंग्रेडिएंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ली है एक मीडियम साइज़ की ऑनियन। तो इस ऑनियन को हम छील के अच्छा सा बारीक बारीक से जो है चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी ऑनियन को जो है छील दी है एंड दोस्तों, आपको ज़्यादा बड़ी ऑनियन नहीं लेनी है, आपको जो है एक मीडियम साइज़ की ऑनियन को ले लेना है। तो एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है 3 मीडियम साइज़ की मिर्चें, यानी कि हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ले ली है एंड 3 लिए मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया है एंड इनको भी हम बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारी दोनों ही चीज़ें जो है अच्छे से चॉप हो चुकी है एंड उसके बाद दोस्तों, थर्ड इंग्रेडिएंट लिया है मैंने यहाँ पर अपना अदरक, यानी कि जिंजर गार्लिक। एंड यहाँ पर मैंने अपना अदरक को ले लिया है एंड तो दोस्तों, मैं अपने अदरक को जो है अच्छे से छील लूँगी एंड उसको छीलने के बाद जो हमारा अदरक कूटने वाला होता है, मेरे को पता नहीं इसको क्या बोला जाता है, बट वो जो कूटने वाला होता है, या तो आप अपने अदरक को जो है बारीक बारीक चॉप कर लेना। देन अगर आपसे चॉप नहीं हो रहा है तो आप मेरी तरह उसको कूट लेना एंड अच्छे से वो हो जाएगा। तो उसके बाद तो दोस्तों, फाइनली हमारी सारी वेजीज जो है अच्छे से चॉप हो चुकी है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमने अपने मटर को बॉईल होने रखा था, अब हम उनको निकाल लेंगे बिकॉज हमारे मटर मतलब बॉईल हो चुके हैं एंड वो ठंडे भी हो गए हैं। तो मैंने अपने गैस को 5 मिनट पहले जो है बंद कर दिया था एंड हमारे मटर भी जो है अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमें इनको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, हमें इनको 4 से 5 मिनट तक ही सिर्फ बॉईल कर लेना है अच्छे से। एंड दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने जो मेरे मैंने मीडियम साइज़ के एंड छोटे छोटे से मैंने यहाँ पर 5 से 6 मैंने यहाँ पर आलू लिए थे एंड उनको भी मैंने बॉईल कर कर रख लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं उनको निकाल लूँगी एंड उनके छिलकों को भी मैं निकाल लूँगी अच्छे से एंड अपने आलूओं को जो है अच्छे से मैश कर लेंगे।
तो दोस्तों फाइनली हमारे आलू भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। देन चलिए अब हम जो चीज़ बनाने वाले हैं तो उसमें बनेगा हमारा भरता। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पैन में 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल डाल दिया था। एंड उसको गर्म होने के बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच जो है जीरा डाल दिया है। एंड अपने जीरे को जो है अच्छे से ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जीरे को भूनने के बाद जो भी हमने अपनी बारीक ऑनियन यानी कि प्याज को चॉप किया था उसको हम इसके अंदर जो है ऐड कर लेंगे। एंड इसको भी हम अपनी प्याज को जो है अच्छे से ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेंगे, लाइट ब्राउन होने तक। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी ऑनियन भी जो है अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। एंड उसके बाद जो हमने अपनी बारीक कटी हुई मिर्चें काटी थी उनको भी हम इसके अंदर जो है अच्छे से ऐड कर देंगे। एंड हम अपनी सभी चीज़ों को जो है अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो अब हमें क्या कर लेना है, अब हमें करना है जो हमारे बॉइल्ड हुए मटर थे हमें वो हाथों में अपने ले लेने हैं। एंड उनको मैश करते हुए हमें अपने सारे ही मटरों को अपनी जो हमारे सामान है उनके अंदर ऐड कर देना है। एंड अपने पूरे ही मसाले को जो है अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा मसाला जो है भुन रहा है। एंड उसके बाद अब हम इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना 1 छोटा चम्मच जो है हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं 1 चम्मच यानी कि 1 स्पून मैं इसके अंदर जो है धनिया पाउडर ऐड कर लूँगी। एंड दोस्तों फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 स्पून जो है इसके अंदर रेड चिली पाउडर को ऐड कर दिया है। एंड अब चिली पाउडर अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे अगर आपको थोड़ा चटपटा चाहिए तो आप ज़्यादा चिली पाउडर यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर यहाँ पर 1 चम्मच ऐड कर दिया है। एंड 1 चम्मच ऐड किया है मैंने इसके अंदर काला नमक। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को अब इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। एंड उसके बाद आप इसके अंदर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट यानी कि नमक भी ऐड कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से जो है एकदम कुक हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा पूरा मसाला जो है भुन चुका है। तो दोस्तों अब आप सभी लोगों को क्या करना है, जो हमारे मैश किए हुए पोटैटोज़ थे वो अब हमें सारे के ही सारे अपने मसाले के अंदर जो है ऐड कर देना है। एंड इन सभी को ऐड करने के बाद हमें अपने पूरे मसाले को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर अपना जो है पहले हम अपना आटा गूंद कर रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली है। देन उसके बाद मैं उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक डाल लूँगी। एंड दोस्तों उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है अजवाइन। और दोस्तों अब मैं इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है ऑयल ऐड कर दूँगी। एंड ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स करने के बाद हमें इसका जो है पानी डालकर सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों हमें इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और अपने डो को जो है एकदम से अच्छे से गूंद लेना है। अपने आटे को नॉर्मली जैसे हम अपना नॉर्मली आटा गूंदते हैं हमें इसको भी उसी तरीके से नॉर्मली गूंद कर रेडी कर लेना है।
हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आटा जो है लगभग गूंद ही चुका है। एंड हमें इसका एकदम से सॉफ्ट सा आटा गूंदना है, हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है अपने डो को। एंड दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपने हाथों पर थोड़ा सा जो है ऑयल ले लेना है एंड अपने आटे को दोबारा से ऑयल के अंदर मसल के एंड उसको हमें 5 से 6 मिनट तक ढककर आराम से रख देना है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे आटे को रखे हुए 5 से 6 मिनट हो चुकी थी। एंड उसके बाद दोस्तों मैं अपने आटे में से जो है तोड़ कर जो है हम इसके नॉर्मली जैसे हम पेड़े बनाते हैं, मैं पेड़े बनाकर रेडी कर लूँगी 3 से 4। तो दोस्तों आप पेड़े उतने ही बड़े बनाएं जितने आपको चाहिए अपने समोसे। एंड ज़्यादा बड़े भी आपको पेड़े नहीं बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने गैस के फ्लेम को हाई कर अपनी कढ़ाई को जो है गैस पर रख दी है। एंड इसके बाद दोस्तों मैं अपना जो है ऑयल ऐड कर दूँगी कढ़ाई के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 से 3 कटोरी जो है मैंने इसके अंदर जो है ऑयल ऐड कर दिया है। आपको इसके अंदर इतना ऑयल ऐड कर देना है ताकि आपके समोसे जो है अच्छे से फ्राई हो सके। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपने पेड़े को जो है अच्छे से बेल लेना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या कर लेना है, जो हमारा चकला रहता है उसके ऊपर सबसे पहले हमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि हमारे रोटी को बेलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पर ऑयल लगा दिया है। एंड कितनी ही ज़्यादा सही अब हमारी रोटी जो है बेल रही है ये। तो हमें इसको एकदम बड़ी करके बेल लेना है। हमें इसको ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है। हमें इसको मीडियम साइज़ की तरीके से मीडियम तरीके से बेल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी पूरी रोटी को अच्छे से बेल लिया है। एंड उसके बाद मैंने इसके बीच में से 2 पीसेस कर दिए हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम अपना समोसे का जो है शेप देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है पिट्ठी भर रही हूँ जो भी हमने जस्ट बनाई थी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसको भरने के बाद ये हमने यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है पैक कर देंगे। आप अपने तरीके से इसको किसी शेप में भी एंड कैसे भी आप इसको पैक कर सकते हैं। बिकॉज़ ये मेरा कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा चिकना हो रहा था ऑयल, तो ये इसका खुलने का डर था। तो यहाँ पर मैं इसको भीज कर इसको मैं अच्छे से मोड़ दूँगी। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से हमें अपने सारे ही समोसे को अच्छे से जो है रेडी कर लेना है बनाकर। ये आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमने इसकी फिलिंग के लिए पिट्ठी बनाई थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इससे अपना कोई भी टेस्टी सा स्नैक बना सकते हो एंड बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ही हमने इसकी फिलिंग जो बनाई है बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये। इससे हमारे समोसे और भी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेंगे। तो आप सभी लोग अब आपको दोस्तों क्या कर लेना है, अब आपको अपने गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर लेना है। बिकॉज़ आप इसको हाई फ्लेम में मत बनाना, क्योंकि हाई फ्लेम में आपके समोसे जलेंगे और अंदर से कुक भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी गैस की फ्लेम को अब एकदम से लो कर दिया है। एंड अब मेरे को सारे समोसे लो फ्लेम पर ही पका लेने हैं। बिकॉज हाई फ्लेम में हमारे समोसे जल जाएंगे और अंदर से भी अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मैं इसको बंद करने के लिए थोड़ा सा जो है फूक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं फूक को यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों हमें इसको कुछ इस तरीके से जैसे पूरा बंद कर ताकि ये खुल ना जाए, और हमें इसको अपने ऑयल के अंदर जो है डाल देना है। एंड अपने गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखने हैं। एंड हम अपने सारे ही समोसे को कुछ इसी तरीके से जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर।
एंड यहाँ पर ही हल्का सा थोड़ा सा मेरे समोसे जो है जल गया था, बिकॉज मैंने इसको पलटा नहीं था। तो अब इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि आप अपने समोसे को जो है टाइम पर जो है फ्लिप करते रहे, बिकॉज वरना वो जल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आपको अपने सभी समोसे को रेडी कर लेना है। तो चलिए पहले मैं रेडी करती हूँ, फिर आपको मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे ही समोसे जो है बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं। गर्मा गर्म हमारे समोसे सारे फ्राई हो रहे हैं। एंड चलिए अब हम बनाते हैं कुछ और यूनिक और टेस्टी सा स्नैक्स, बिकॉज़ मॉर्निंग में और इवनिंग में खाली चाय तो नहीं पी जाती, तो उसके लिए घर का बना हुआ देसी तरीके से टेस्टी सा स्नैक तो होना चाहिए ना खाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं चाय के साथ खाने के लिए टेस्टी सा स्नैक। बिकॉज़ मार्केट में हम ख़रीदने जाते हैं, पर मार्केट में हमें हेल्दी चीज़ें नहीं मिल पाती, बहुत ही कम मिलती है। तो क्यों ना हम घर पर ही बना लें। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रोटी बेल रही थी अपने बचे हुए आटे की, बिकॉज़ समोसे हमारा सारा बन गए थे। एंड जो मेरा आटा बचा था उसको मैंने रोटी बेलकर मैंने उसके कुछ इस तरीके से जो है पीसेस कर लिए हैं। एंड दोस्तों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने सारे समोसे को जो है ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। एंड दोस्तों उसके बाद हम एक एक कर आराम से बहुत उनको ठा कर ऑयल के अंदर फ्राई करते रहेंगे, बिकॉज़ हमारे टेस्ट से क्रंची से नमक पारे आप सभी लोग देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा अच्छे से जो है ये हमारे बन रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रहे गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम में मत बनाना इसको, वरना एक अच्छे से क्रंची भी नहीं हो पाएंगे और ना ही अंदर से कुक हो पाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो हमें इनको जो है गैस की फ्लेम को अपने लो पर ही रखना है एंड हमें इनको लो फ्लेम पर ही पकाना है। हमें दोस्तों इनको 3 से 4 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है इनको अच्छे से पकने के लिए। जब ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। और ऐसे ही दोस्तों हमने सभी अपने समोसे को भी कुछ इसी तरीके से रेडी किया है। हमने अपने एक समोसे को 2 से 3 मिनट तक के लिए जो है अच्छे से कुक किया है ऑयल के अंदर लो फ्लेम में एंड उसको भी हमने गोल्डन ब्राउन होते ही निकाल लिया। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे समोसे भी अंदर से जो है कुक हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे नमक पारे भी जो है कुक हो चुके हैं एंड अच्छे से कुक हो रहे हैं। अभी कुछ बाकी है जो कुक नहीं हो पाए, देन वो भी हमारे कुक होते ही हम इसको निकाल लेंगे।
एंड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से, क्रिस्पी से एंड बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल जो है ये बनकर रेडी होते हैं। तो आप एक बार तो इन रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है दोस्तों इसमें, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। आप अपने घर पर बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सभी को पसंद आने वाले दोस्तों ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे कुछ कुछ जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एंड कुछ अभी थोड़े बहुत रह रहे हैं, बाकी वो भी हमारे हो चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं इनका कलर कुछ इस तरीके से आया है, लाइट ब्राउन। एंड चलिए दोस्तों अब हम इनको निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं इन सभी को हमें एक एक कर कर जो है बहुत आराम आराम से निकाल लेना है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी ही हमारी चीज़ें फ्राई हो चुके हैं। तो दोस्तों अब हम थर्ड चीज़ बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एंड सभी ने बचपन में बहुत ही ज़्यादा खाई होगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी हम चाय के साथ खाने वाली जो है अपनी मठरी बनाने वाले हैं। एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी, चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए भी मैंने क्या किया है, मैंने नॉर्मली अपने आटे का जो है पेड़ा बनाकर उसको अच्छे से बेल दिया है। तो दोस्तों मैंने इसका बहुत ही ज़्यादा छोटा सा पेड़ा बनाया था एंड मैंने उसको बेल दिया है, ज़्यादा बड़ी नहीं बेली। आप सब लोग देख सकते हैं कितना इसका साइज़ है, तो मैंने इसी हिसाब से छोटी छोटी सी जो है बेल कर रेडी कर ली थी। एंड उसके बाद मैंने क्या किया है, चाकू की मदद से या फिर फोक की मदद से मैंने इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स कर दिए थे एंड इसको तेल के अंदर फ्राई कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारी जो एकदम बनकर रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इनको फ्लिप कर देंगे एंड जो भी हमारी थी उसको हम निकाल देंगे। इसको भी हमें दोस्तों 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको भी हमें पका लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक एंड इसको फ्लिप करते रहना है, बाकी वरना ये भी जल जाएगी। एंड इसको भी दोस्तों हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने पर बहुत ही छोटा सा जो है पेड़ा लिया था एंड अब मैं इसको बेल रही हूँ। हमें इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है बट थोड़ा सा मीडियम साइज़ का हमें इसको जो है बेल लेना है। एंड साथ ही साथ जो हमारी ऑयल के अंदर डली हुई है हमें उनको भी फ्लिप करते रहना है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं चाकू की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स कर रही हूँ एंड होल्स करने इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी मठरी जो है फूल जाएगी एकदम कचौड़ी की तरह एंड वो मठरी नहीं लगेगी फिर तो आपको इसके अंदर जो है होल्स कर लेने हैं ज़रूर। एंड आप सभी लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे से बबल्स जो है हमारी मठरी में बन रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपना कलर भी चेंज कर रही है। तो हमें इसको लो फ्लेम पर ऐसे ही पकाते रहना है एंड दोनों साइड से इसको अच्छे से जो है सेक लेना है। तो दोस्तों चलिए हम पहले अपनी सभी मठरी को इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, सारी फ्लिप कर देते हैं हम एंड सभी मठरी को हम इसी तरीके से बना लेंगे।
हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे सभी स्नैक्स जो है बनकर एकदम रेडी है। एंड कितने ही ज़्यादा कम टाइम में हमने डिफरेंट तरह के टेस्टी से स्नैक बनाकर रेडी कर लिए हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हमने ये टेस्टी से स्नैक्स जो है बनाकर रेडी किए हैं। सबसे पहले हमने बनाए थे यहाँ पर समोसे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इनके अंदर जो है फीलिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से हमारे समोसे बनकर रेडी है यहाँ पर। एंड सेकंड हमने आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे नमक पारे, जो हमारा आटा बच गया था समोसों का, उससे हमने नमक पारे एंड ये कुछ मट्ठी टाइप की जो है बनाई है नाश्ते के लिए। एंड आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर हमारी रेडी है, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी जो है। एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, सीरियसली गाइस हमारी बनकर एकदम रेडी है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ ये देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी बनकर ये रेडी है। एंड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से हमारे समोसे भी बनकर रेडी है। आप सभी लोग देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे समोसे भी बनकर रेडी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको टेस्ट। सीरियसली गाइस इतने ज़्यादा टेस्टी समोसे, एकदम मार्केट जैसे जो है हमारे समोसे बनकर रेडी है। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इसके अंदर से फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा इसके अंदर मसालों का फ्लेवर आ रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक है हमारे समोसे अंदर से। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी एंड डिलीशियस। आप यहाँ पर क्रंची से टेस्टी मार्केट जैसे स्नैक्स घर पर ही बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और ना ही आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। एंड अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो चैनल को तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करना। एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने सब चीज़ बनाकर ट्राई की या नहीं एंड आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।